नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ धार्मिक कट्टरवादी लोग सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने में लगे हुए हैं। एक तरफ राज्यसभा सांसद को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो राजधानी जयपुर में खुलेआम सर तन से जुदा के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार कहने को ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन शायद कार्रवाई में उतनी सख्ती नहीं है जितनी होनी चाहिए, इसलिए एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। सांसद को धमकी की बात करें तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने उदयपुर में निर्ममता से मारे गए दर्जी कन्हैया लाल के घर पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना तो दी ही, साथ ही अपना 1 महीने का वेतन देकर कन्हैया लाल के परिजनों को आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। यह बात कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों को चुभ गई, इसलिए राज्यसभा सांसद मीणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। मीणा ने यह मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के समक्ष उठाया है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन कट्टरपंथियों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि यह सांसदों तक को धमकी देने में नहीं हिचक रहे। जहां तक धमकी भरे पत्र की बात है तो आपको बता दें कि इसमें खुद को कादिर अली राजस्थानी बताने वाले एक शख्स ने बीजेपी सांसद को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोप लगाया है कि किरोड़ी लाल मीणा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और हिंदुओं की वकालत करते हैं और खुद को हिंदू नेता मानते हैं। पत्र में उस व्यक्ति ने कहा है कि कुछ दिन पहले मीणा ने उदयपुर हत्याकांड के मृतक कन्हैया लाल के परिवार को 1 महीने का वेतन देने की घोषणा की थी और मुसलमानों को तालिबानी कट्टरपंथी कहा था। कतिपय पत्र में पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात कही गई है। इस पत्र के बारे में जारी एक बयान में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि मैं इस प्रकार की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं लगातार जिहादियों और इन्हें संरक्षण देने वाली राजनीतिक शक्तियों की पोल खोलता रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आज मुझे एक धमकी भरा पत्र मिला है। किसी पॉलिटिक मानसिकता के व्यक्ति ने लिखा है, 9 जुलाई का पत्र है, जिसमें मेरे को धमकी दी गई है कि कन्हैया लाल को आपने घर जाकर 1 महीने की तनख्वाह दी। राजस्थान में दरअसल में इनका ऐसे अपराधियों का, जिहादियों का, समाज कंटकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई जहाँ सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए था, सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, इसलिए जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियां मिल रही है। मैंने उस धमकी भरे पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है। मेरी मांग है कि वो इसमें जांच करें, सच्चाई पता करें और ऐसी धमकियां मिलना बंद हो। मैं ऐसी धमकियों से झुकने वाला नहीं हूँ, डरने वाला मैं नहीं हूँ। मैंने जो अभियान मेरा हाथ में ले रखा है, उसको कोई ऐसी जिहादी ताकत नहीं रोक सकती। मैं रोकने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसे कन्हैया लाल जैसे व्यक्तियों के परिवार की मदद करता रहूँगा। धमकी देने वाला ये समझ ले कि मैं किसी भी स्थिति में डरूंगा नहीं। हम आपको बता दें कि सांसद ने अपने नई दिल्ली स्थित बंगले पर यह हस्तलिखित पत्र मिलने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मामले की जांच करवाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार मीणा ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर भी मामले की जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर राजस्थान में सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीणा को मिला धमकी भरा पत्र ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि पत्र की भाषा पर गौर कीजिएगा, इसके बाद भी आप चुप रहे तो साफ होगा कि आप किस तरफ हैं। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ प्रदेश में दहशत, दूसरी ओर राज्यसभा सांसद को दिल्ली में धमकी भरा पत्र भेजा जा रहा है। शेखावत ने मुख्यमंत्री गहलोत पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा जी ने स्वर्गीय कन्हैया लाल जी के परिवार को मदद दी थी, इसलिए आपकी नीतियों से पनपे दहशतगर्द उन्हें धमका रहे हैं। यही नहीं, शेखावत ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें कुछ मुस्लिम युवक राजस्थान की राजधानी जयपुर में सर तन से जुदा करने की धमकी वाले पोस्टर बैनर खुलेआम लगा रहे हैं। इन बैनरों में
स्वामी नरसिम्हानंद का सिर कलम करने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये केवल स्वामी नरसिम्हानंद को धमकी नहीं है, ये आमजन में दहशत फैलाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया है। आप देखिए जरा क्या कह रहे हैं यह मुस्लिम युवक। आपने देखा होगा ये जो नरसिम्हानंद ये जो शख्स है ये जो है ये इसने नबी की गुस्ताखी करी है, नबी की शान में गुस्ताखी करी है इन्होंने। तो आज हम जो है ये जयपुर का जो घाट गेट दरवाजा है यहाँ पर हम जो आए ये बैनर लगाने, तो ऐसी जो भी हरकत करेगा वो ये सजा होगी, उसकी यही सजा होगी। हमारे जो महाराज भाई हैं ये कुछ अल्फाज बोलना चाहेंगे के लिए, जो आज जो भी इसके लिए खड़ा हुआ है कि जो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा उसके लिए हम उसकी ये सजा रहेगी कि सर तन से जुदा कर देंगे, चाहे वो कोई सा भी मजहब का चाहे कोई भी हो। अगर सरकार की गुस्ताखी करेगा उसका यही हश्र होगा इंशाल्लाह। और मैं हमारे सारे मुसलमान भाइयों से बोलना चाहूंगा कि एनआरसी वगैरह जो ये अपन ने प्रोटेस्ट करे हैं उसके लिए तो रोड पे लोग उतर गए। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करना ये हमारे को कयामत के तौर पे कयामत पे जवाब देना है। तो हमारी पकड़ होगी तो मैं कहूँगा सारे से ज्यादा लोग जैसा हम एहतजाज कर रहे हैं ये हम एक रैली निकालेंगे, उसमें हमारा सब साथ दें इंशाल्लाह इतवार को, संडे के जोहर की नमाज के बाद। ठीक है। और जैसे पेशाब को लटकाया अपन ने यहाँ पे, जैसे सबको लटका सकते हैं अपन की। और ये हमारे सारे भाई हैं, ये सारे भाइयों के देखिए और ये इसके तो यही करेंगे। जैसे बोले जाए ना गुस्ताख नबी की एक ही सजा, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, कोई भी हो जाए गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इससे कर अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।